जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज प्रयोग 1 विधि 2 नीलमणि तारा प्रयोग। ये प्रयोग क्या है और आपके लिए क्या कर सकता है। इस प्रयोग के माध्यम से आप अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझा लोगे और इसकी सिद्धि सर्वोच्च सिद्धि कही गई है। वैसे देवी तारा को तंत्र की महालक्ष्मी कहा गया है और नीलमणि तारा प्रयोग जैसे छिन्न मस्तिका में शिरोमस्तिका शिरोमणि प्रयोग होता है, यानी कि मारण या मारण को काटने वाले प्रयोग में छिन्न मस्तिका शिरोमणि प्रयोग करने के बाद किसी अन्य प्रयोग को करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। उसी प्रकार तंत्र में देवी तारा के इस नील मणि तारा प्रयोग को करने के बाद आपको अन्य प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रयोग की विशेषता यह है कि इसमें ज्यादा मंत्र जप नहीं है, कम समय के मंत्र जप में ये प्रभावी रूप से काम करता है। दूसरा होता है इसकी सिद्धि के लिए। पहले हम इसका प्रयोग बताएंगे जिससे मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है, सम्मोहन और वशीकरण शक्ति आपके अंदर समाहित होती है। अधिकारी आपका सम्मान नहीं करते, आपका सम्मान करेंगे। अधिकारी आपसे रुष्ट होते हैं, प्रेम से बात करेंगे। आपके सहयोगी आपसे दूर भागते हैं, वो आपसे मित्रता को तरसेंगे। आपके पीछे वालों की पदोन्नति हो गई लेकिन आपकी अब तक नहीं हुई, आपकी पदोन्नति होगी नीलमणि तारा प्रयोग से, यानी जीवन की समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान। जब आप सारे उपाय करके सारे प्रयोग करके थक जाओ तब इस प्रयोग को करो तो यह जीवन में बदलाव लाएगा, जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा। कम समय का छोटा प्रयोग लेकिन चमत्कारिक रूप से प्रभावी। देखो प्रयोग सिर्फ ये नहीं, आजकल लोगों को सिर्फ यही पता है कि हमें मातंगी साधना करना है तो कर्ण मातंगी है और मां मातंगी है, ऐसा नहीं है। उनके अलग अलग कई प्रयोग हैं, अलग अलग कई प्रयोग है जो कई तरीके से किए जाते हैं और मुख्य साधना से ज्यादा तेज रिजल्ट देते हैं, तीव्र गति से रिजल्ट देते हैं। एक तांत्रिक नारियल का एक शत्रुनाशक प्रयोग होता है जो शमशान के माध्यम से किया जाता है। उसको करने के बाद शत्रु आपसे नजर नहीं मिलाएगा, आपसे बात नहीं कर सकता, वो चाहे आपको दिन रात गालियां देता हो, वो आपसे बात नहीं कर पाएगा, आपसे नजर नहीं मिलाएगा। तो उसी प्रकार ये प्रयोग अपने आप में विशेष होते हैं। एक दिन का या तत्काल किए हुए प्रयोग को आप हल्का ना लें। जैसे बहुत से लोग अपनी कुंडली में पितृदोष को बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। खूब सारे उपाय पूजा पाठ करते हैं लेकिन मुख्य रूप से जो दोष है उसका निवारण नहीं करते। हम जब कुंडली विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहला फोकस ही आपका डालते हैं आपकी कुंडली पे कि जो दोष है उनके निवारण करो। सबसे बड़ी समस्या तो वही है जीवन में, उसी की वजह से सारी समस्याएं पैदा हुई है। मान लीजिए पितृदोष है तो कर्ज, पारिवारिक विवाद, जमीन से संबंधित विवाद, संपत्ति से संबंधित विवाद, बीमारियां और हर नए काम में कुछ दिन चलना और बंद हो जाना, ये सब पितृदोष के कारक है। कालसर्प दोष के प्रभाव, आप कोई भी काम करो उसमें सक्सेस ही नहीं होने देगा। गलती से किसी काम में सफलता मिल भी गई तो उसका श्रेय कोई और ले जाएगा। हमेशा जीवन में आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए परेशान होते रहोगे, तरसते रहोगे। इसी प्रकार गुरु चांडाल दोष हो गया कुंडली में तो किसी दोस्त या मित्र या रिश्तेदार के कहने पर आप कहीं पैसा लगाएंगे, वो 100% डूब जाएगा और इसे एक बार नहीं आपके साथ कई बार होगा। ये होता है गुरु चांडाल दोष, यानी कि राहु की संगति से बुद्धि का हरण हो जाना। आपने अपनी बुद्धि नहीं लगी, बाद में समझ में आता थोड़ी बुद्धि लगा लेते, ना कर देते उस समय तो बेहतर होता। प्रेत और पिशाच दोष, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना, नजर बहुत ज्यादा लगना, कोई गंभीर बीमारी हो जाना, किसी के आसपास होने का एहसास होना। अंगारक दोष, राहु और मंगल की युति से एक्सीडेंटल योग बनाना, इनकी दशाओं में अगर ये कुंडली में मारक है, अगर मंगल मारक है। सूर्य के साथ अंगारक दोष मंगल का, शारीरिक समस्या, पाइल्स जैसी समस्या हो जाना, ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन होते रहना। तो कुंडली में जो अलग अलग दोष होते हैं उनके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले अपनी कुंडली का सही विश्लेषण करवाओ, उसके उपाय और फिर प्रयोग चलने दो। अभी बहुत सारे लोगों को हम जब उपाय देते बोलते साहब हम इतने सारे उपाय नहीं कर पाएंगे। हम बोलते हैं हमने 10 मिनट से ज्यादा का उपाय ही नहीं दिया है। अगर आपको हफ्ते में 7 दिन है तो किसी के 7 दिन को, किसी को 5 दिन और किसी को 3 दिन या 4 दिन का उपाय दिया है तो प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट का दिया है, इससे ज्यादा लगते ही। क्योंकि जो भी उपाय देते हैं हम तो या तो तांत्रिक देते हैं या
उस टाइप से आपको बना के देते हैं कि आपको इसके अलावा कोई ज्यादा झंझट करना ही ना पड़े कि कोई चौकी लगाना, ये करना करना, कुछ भी नहीं करना। बैठना है, एक पार्ट दिया तो पार्ट करना है, दीपक लगाना तो दीपक लगाना है। एक ही बार में आपको एक सटीक उपाय दे देते, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो जब आप इस चीज को समझेंगे कि जब तक हम कुंडली के दोष निवारण नहीं कर लेते तब तक आप कितनी भी मेहनत कर ले, आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते, ना आर्थिक जीवन में, ना आध्यात्मिक जीवन में। देखो, हम बहुत सारे लोग आते हैं, आजकल सबको प्रत्यक्ष सिद्धि चाहिए, इतना आसान नहीं है प्रत्यक्ष सिद्धि को प्राप्त करना, इस चीज को समझ लें, ठीक है। आप सबसे पहले उन चीजों को समझें कि उस लेवल पे तो आइए, उस लेवल पे तो आइए, उसके अधिकारी तो बनिए। तो उसके लिए पहले साधनाओं के विधान को सीखो, कैसे संबंधित देवी देवता की प्रसन्नता पहले प्राप्त की जाती है, फिर उस साधना को किया जाता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। उन चीजों को जब आप समझोगे तभी आप आगे जा पाओगे। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे 10 मिनट में पूरा वीडियो हो जाए, ठीक है। नीलमणि तारा प्रयोग, इसका पहले प्रयोग बताते हैं, फिर पूर्ण साधना विधान बताते हैं। इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मुख्य रूप से मंगलवार या शुक्रवार कर सकते हैं। शुरू करना है तब से आपको क्या करना है, रात्रि को 10 बजे स्नान करने के पश्चात सफ़ेद वस्त्र धारण करना है और गुलाबी आसन बिछाना है रेशमी, और एक बाजोट पर भी गुलाबी कपड़ा रेशमी बिछाना है। उसके ऊपर नीलमणि तारा यंत्र को स्थापित करना है। पहले पंचोपचार पूजन करें, फिर स्थापित करें और हाथ में जल लेके एक पहले घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें और हाथ में जल लेके संकल्प ले लें। प्रयोग इसलिए ज़्यादा विधि विधान नहीं, हाथ में जल लेके संकल्प लें कि हे माँ नीलमणि तारा देवी, अमुक कार्य की सिद्धि के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं, आप आज्ञा और आशीर्वाद दें और हमारे कार्य को सफल करें। ऐसा बोल के छोड़ दे जाए बिना माला के 50 मिनट तक त्राटक करते हुए, यंत्र को देखते हुए यंत्र पे त्राटक करना है और नीलमणि तारा मंत्र का प्रयोग करें। उसके बाद सेम जैसे अगली पिछले हम सीरीज की साधनाओं में आपको बताया है, आप दूसरे दिन इसको किसी भी पवित्र सरोवर में जाके या नदी में जाके या समुद्र में जाके विसर्जित कर दें और पुनः दूसरे दिन से आप मंत्र जप शुरू करें। आपको आसन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, स्नान करके बैठना है, रात्रि को 10 बजे उसी समय बैठना है और पुनः 50 मिनट वही मंत्र जप करना है, वो भी बिना माला। 14 दिन टोटल, एक दिन आप यंत्र के साथ किया, बाकी के 13 दिन बिना यंत्र के, ठीक है। आपकी अमुक कार्य की सिद्धि अवश्य होगी जो आपने संकल्प लिया। अब इसकी साधना का विधान क्या है, इसकी साधना को आप गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र से शुरू करें और ये साधना भी 14 दिन की ही है। हालांकि आप इसको बढ़ा के 21 दिन 41 दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आजकल लंबी साधना कोई कर नहीं पाता, इसलिए 14 दिन की साधना करें, क्योंकि एक बार में सिद्धि होगी जरूरी नहीं, बहुत गूढ़ विद्या है, बारंबार प्रयास करने पर इसकी सिद्धि होती है। तो नीलमणि तारा सिद्धि के, लेकिन इसके जो प्रभाव है वो तो आपको साधना काल में देखने को मिल जाएंगे। जब 1-2 बार आप साधना करेंगे तो आप देखेंगे कि धन आगमन बहुत तेजी से बढ़ गया, आपकी ओर पदोन्नति हुई है, पारिवारिक वातावरण बदला है, शत्रु भी मित्र बन गए या शत्रु नष्ट हो गए, ये सारी चीजें आप वहाँ देखेंगे, बहुत चमत्कारिक है। करना क्या है, रात्रि को 10 बजे बैठे, एक कलश स्थापना करें, कलश में जल, एक सिक्का, एक सुपारी डालें और उसमें समस्त पवित्र नदियों का आवाहन करें कि समस्त पवित्र नदियाँ इसमें समाहित हो और उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद आम के पत्ते आसपास लगाए, ऊपर नारियल स्थापित करें, कलश को और नारियल को कलावा बांधें, उनका पूजन करें। अखंड बाजोट तो वैसे ही लगाना है जैसे हमने बताया, आपको धोती वगैरह पहन के 10 बजे बैठना है, बाजोट लगाना, उस पर गुलाबी वस्त्र आसन या वस्त्र लगाना है, उस पर नीलमणि तारा यंत्र स्थापित करना है। उसके बाद की प्रोसेस बता रहे हैं। आपको कलश स्थापना करनी है, एक दीपक प्रज्वलित करना है जो अखंड चलेगा 14 दिन तक, शुद्ध गाय के घी का, उत्तर मुखी ही बैठना है और दीपक प्रज्वलित करके दीपक का भी पूजन करना है। नीलमणि माला और नीलमणि यंत्र दोनों का पूजन करें, इसमें माला भी लगेगी और पूजन के पश्चात हाथ में जल लेके संकल्प लेना है। संकल्प जब आपका पूरा हो जाए कि हे माँ, हम आपकी
सिद्धि के लिए, पहले प्रत्यक्ष सिद्धि का आनंद है। पहले अनुष्ठान में हम आपकी सिद्धि के लिए यह अनुष्ठान कर रहे हैं, आप हम पर परम कृपालु हो और हे माता आप देवी रूप में जल्द से जल्द सिद्ध हो जाए, ऐसा संकल्प लेके छोड़ दें। उसके बाद में 1 माला गणेश मंत्र जप करें, 4 माला गुरु मंत्र जप करें, 1 माला ओम नमः शिवाय, और उसके बाद में आप 50 माला नीलमणि तारा मंत्र का प्रयोग करें। उसके बाद पुनः अंत में 4 माला गुरु मंत्र का जप करें, माला को यथास्थान कटोरी या प्लेट पे बाजोट पे रखें, प्रणाम करें और वहीं पर सो जाए। जमीन पर ही सोना है, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज का, ब्रह्मचर्य का पालन, मोबाइल का कम उपयोग। हाँ, अपना काम वाम करते वो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले कहा कि एक बार में सिद्धि नहीं मिलती है इस साधना में, क्योंकि बड़ी गूढ़ साधना है। हालांकि आपका भाग्य अच्छा हो, आपकी कुंडली में राहु आदि सही हो तो हो सकता है जल्दी मिल जाए, और लेकिन इसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मंत्र का प्रभाव कभी भी खाली नहीं जाता है। तो ये करने के बाद आप सो जाए। पूरे 14 दिन तक ये प्रक्रिया करनी है। 14 दिन जब ये हो जाए तो सारी सामग्री विसर्जित कर दें, या फिर उसी दिन कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन करवा दें। बहुत से लोगों को समस्या आती है कि कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप क्या करें कि आप फुटबॉल वगैरह पे बहुत सी जगह मंदिरों के आसपास मिल जाते, बच्चे मिल जाते हैं जिनको आप भोजन करा सकते हो, बड़े बूढ़े मिल जाते हैं उनको करवा सकते हो, तो आप वहाँ पर उन लोगों को भोजन करवा दो, वो भी चलेगा। या मंदिर में सीधा सामान दान कर दो, या ब्राह्मण भोजन करवा दो, जहाँ तक हो जाए कन्या भोजन वो बढ़िया है। जब आप कन्या भोजन करवाते हो तो एक बच्चे को भी साथ में भैरव स्वरूप भोजन करवाना चाहिए, बाकायदा उनके चरणों की पूजा करनी चाहिए, उनको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे वो प्रसन्न मन से आशीर्वाद देते हुए जाए आपको। यही साधना सिद्धि है। आपको ये सेम डे भी कर सकते हैं, अगले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में आपको हवन भी करना है। आपने जो मंत्र जप किए हैं उसका आपको हवन भी करना है, तो आप हवन में दशांश मंत्र जप में घी का प्रयोग करेंगे। दशांश हवन में आप शुद्ध गाय के घी से ही हवन करें, अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी उत्तरमुखी होकर बैठे और हवन प्रक्रिया में घी से हवन करें। टोटल जितनी माला मंत्र जप किया उसका 10% आप हवन करते हैं। उसके बाद भी कन्या भोजन आप करवा सकते हैं। अगर पहले नहीं करवा रहे तो हवन के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपका एक अनुष्ठान कंप्लीट होता है। आप चाहें तो उसमें माला बढ़ाकर या दिन बढ़ाकर 1.25 लाख का अनुष्ठान भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहले यही रहता है कि आप छोटे छोटे अनुष्ठान पे ध्यान दें, ताकि सही ढंग से ध्यान लगे। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करते हैं मंत्र की जल्दीबाजी में, आपका ध्यान नहीं लगता, और अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, दिन बढ़े जाते हैं, रात छोटी जाती है, तो उसमें व्यक्ति पहले ही काम करने वाला इतना थक जाता है कि बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि साहब हम तो माला जाप करते करते ही सो जाते हैं। ऐसी होती बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए अभी गर्मी के टाइम में थोड़े छोटे छोटे प्रयोग करें तो बेहतर होगा आपके लिए। साथ में जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क नीचे दिए गए नंबर पर 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट सारी डिटेल के साथ व्हाट्सअप कर दें। जो लोग कुंडली नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, या जिनके पास कुंडली वो भी ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने सर से पैर तक की पूरी फोटो भेज दें। अंगूठी, तावीज या जूते चप्पल पहना हो तो निकाल दें। सर से पैर तक की फोटो और उसका शुल्क 1100 रुपये वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। तो इससे भी आपकी ऑरा स्कैनिंग में सारी डिटेल आ जाएगी। जो लोगों की कुंडली में बहुत सारे दोष हैं वो अपने लिए श्री दुर्गा माता का यंत्र मंगवा के धारण कर सकते हैं, जिससे राहत मिलेगी। जिन लोगों की कुंडली में दरिद्र दोष आदि बने हुए हैं, शनि राहु केतु से बहुत पीड़ित है, वे सर्व कार्य सिद्धि महालक्ष्मी यंत्र बाजू पर जरूर धारण करें। कोई अपने जो लोग हैं वो नवग्रह मंत्र जाप या कोई हवन यज्ञ आदि यहाँ से संस्थान से करवाना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमने पहले भी बोला है कि जो फ़ोन पे बात करने का समय वो दिन में 11 बजे से शाम 4 बजे तक है। इसके अलावा कोई और अर्जेंट चीज़ हो तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे अगर समय होगा तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार साधना करके उनके लाभ आप उठा सकते हैं। इसमें अब ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे। इसमें भी जो सामग्री बची है वो सारी सामग्री आपको विसर्जित करना है। नारियल, और जो नारियल है वो भी विसर्जित करना है। जो कलश में पानी है वो भी जल सरोवर, कुआं, बावड़ी या समंदर, नदी, तालाब आदि में विसर्जित करना है। सारी सामग्री
विसर्जित करना है। डेली आप जो फूल वगैरह चढ़ाते हैं वो फूल वगैरह भी विसर्जित करना है। वो तो डेली भी कर देंगे तो चलेगा। नैवेद्य में आप कुछ भी मीठा लगा सकते हैं, वो खुद ग्रहण करें, दूसरों को ना दें। इस प्रकार इस साधना को कंप्लीट करें। जय गुरुदेव, जय महाकाल।